एक बार हमने ये तय कर लिया कि हाँ, इस रोगी को लीवर बदलना ज़रूरी है, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। और लीवर बदलने में जो सबसे बड़ी तैयारी होती है, वो ये कि लीवर आएगा कहाँ से? तो लीवर आने के 2 ही ऑप्शन हैं। एक तो कैडेवर, जो मैंने आपको समझाया ब्रेन डेड लोगों से, और एक रिश्तेदार का आधा लीवर काट के लगा। दुर्भाग्यवश हमारे देश के अंदर कैडेवरिक लीवर ट्रांसप्लांट बहुत कम है। पश्चिम देशों के अंदर करीब-करीब 95% लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट कैडेवर के ज़रिए होता है। हमारे देश में मुश्किल से 20% लोगों को कैडेवर का लीवर मिल पाता है और 80% रोगी जो अपना लीवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उनको अपने सगे का लीवर लेना पड़ता है अपना लीवर बदलने के लिए। क्योंकि हमारे देश में कैडेवर की लीवर डोनेशन की बिल्कुल जागृति नहीं है और इसलिए हमारे यहाँ पे कैडेवर है तो सही। कैडेवर के लीवर ऐसे हैं जिनको भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन जागृति की कमी की वजह से यह नहीं हो पा रहा है। फिर एक बार हम तय कर लेते हैं कि लीवर बदलना है, तो उसकी कुछ लीगल परमिशन लेनी पड़ती है, जो अस्पताल का काम होता है, और इसमें ये साबित करना होता है कि ये पेशेंट का रिश्तेदार है। उसके अलावा बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बहुत खर्चीला और लंबा प्रोसीजर है। फिर हम ये भी तय करना चाहते हैं कि ये इंसान वापस अल्कोहल तो नहीं पी लेगा। तो जो लोग अल्कोहल की वजह से, जिनका लीवर अल्कोहल की वजह से खराब हुआ होता है, तो आइडियली उन लोगों को 3 से 6 महीने तक अल्कोहल नहीं लिया हुआ होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये लोग लीवर बदलने के बाद भी अगर वापस जाके अल्कोहल पीते हैं तो उनका लीवर खराब हो सकता है। फिर हम ये भी देखना चाहते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद इस इंसान के पास फैमिली सपोर्ट है या नहीं। हम ये भी देखना चाहते हैं कि ये इंसान सेल्फ मोटिवेटेड है कि नहीं, यानी कि इसके मन के अंदर आगे अपना रेगुलर इलाज लेने की इच्छा है या नहीं। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी इस इंसान को लाइफ टाइम मेडिकेशन लेना पड़ता है।